नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा तिथि दिन रविवार और तारीख 24 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के उत्तर पूर्वी व दक्षिणी मध्य भागों में बड़े दायरे में हल्की से मध्यम व कहीं कहीं तेज बारिश हुई है। पश्चिमी राजस्थान में सांचौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के कुछ भागों में झमाझम बारिश होने के समाचार हैं। कोटा, बूंदी, बारां और सवाईमाधोपुर जिलों में अत्यधिक भारी बारिश के कारण हालात विकट बने हुए हैं। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश से कई गांव टापू बन गए हैं। घरों और खेतों में पानी भर गया है। कई कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। सेना, एनडीआरएफ और एचडीआरएफ की टीमों ने विभिन्न स्थानों पर फंसे सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राज्य के पूर्वी भागों में चल रहे भारी से बहुत भारी बारिश का दौर अब धीरे धीरे राज्य के पश्चिमी भागों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने आज कोटा और बूंदी जिलों के लिए अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा झालावाड़, बारां, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर और पाली जिले के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वहीं बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में गांगेय पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड के भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक और नया कम दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तट पर कल तक उभरने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में एक पहले से ही परिसंचरण तंत्र मौजूद है। मानसून ट्रफ रेखा इस समय बीकानेर और भलोदी के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर नागौर, जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर और करौली होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आज सुबह से ही पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों तथा पश्चिमी राजस्थान के भी कई भागों में रिमझिम तो कहीं कहीं झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज दिन के समय अधिकतर भागों में घने बादलों का हुजूम उमड़ने, काली घटाएं छाने और बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं कहीं तेज उमस के बाद राहत भरी बारिश होने की संभावना है। आज बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ सीमावर्ती भाग बारिश के लिहाज से छूट सकते हैं। बाकी सभी जगहों पर बारिश का दौर पहुंचने की संभावना है। भारी बारिश के दौर को ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने आम नागरिकों को अत्यधिक जल भराव वाले क्षेत्रों व पानी की रपट से दूर रहने की सलाह दी है। किसान भाई फिलहाल फसलों में रासायनिक छिड़काव के कार्य को टाल सकते हैं। भारी से अति भारी व कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां आज भी दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में जारी रहने की संभावना है। कल और परसों दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक श्री राधेश्याम जी शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के इलाकों में अब बारिश का इंतजार आज से समाप्त होने जा रहा है। यहाँ पर अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम व कहीं कहीं मध्यम से तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश का दौर आगामी 4-5 दिनों तक भी जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले गैंगेटिक वेस्ट बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस सिस्टम का असर जो है वो अगले 48 घंटों के दौरान खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अत्यंत भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए कोटा, बूंदी, बारां और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक और सवाईमाधोपुर इन जिलों में भी वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए जारी किया गया है। इसके बाद देखेंगे 25-26 अगस्त को ये भारी बारिश का जो दौर है वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा। तो किसान साथियों, अब चिंता की कोई बात नहीं है। पूर्वी राजस्थान में तो सभी जगहों पर फिलहाल के लिए पर्याप्त बारिश हो चुकी है। अब पश्चिमी राजस्थान में अगले 48 घंटों में सभी शहरों, तहसीलों, कस्बों और गांव ढाणी तक बारिश होने की पूरी संभावना है। आप अपने गांव के मौसम का हाल कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिएगा। और फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ वार्ता के अंतर्गत एआईआर जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता की सहजन फसल एक अतिरिक्त आय का स्रोत। आज हम सहजन फसल एक अतिरिक्त आय का सोर्स के बारे में आपको बताएंगे। सहजन ड्रम स्टिक या मारवाड़ी में इसको सिरगुड़ा भी बोलते हैं। ये पौधा जो कि हमारे दक्षिण भारत में बहुत ही बेहतर से पाया जाता है और इसके अंदर विटामिन, आयरन, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होता है। 200 से लेकर के 300 तरह की जो बीमारियां हैं उनमें इनका काम में लिया जाता है। दक्षिण भारत के अंदर जो रसम है उसमें इडली डोसा जब बनता है, रसम है उसमें भी इसको काम में लिया जाता है। कैल्शियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होने के कारण इसको कैल्शियम से रिलेटेड या हड्डी की जो प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट से संबंधी, इसमें डॉक्टर उनको दवाइयां दी जाती है।
जो हमारे आदिवासी इलाका है, ये ट्राइबल बेल्ट है एमपी में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे मिड डे मील के तहत पेलेट्स के रूप में बच्चों को इसकी गोलियां दी जाती है। और अफ्रीकन कंट्री के अंदर बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मदर इसको कहा जाता है। जो माताएं स्तनपान करवा रही है, उनमें खून की कमी है या किसी तरह की कोई शारीरिक कमजोरी है, तो जो माताएं इनको अगर खाती हैं तो प्रचुर मात्रा में इनको कैल्शियम के साथ में बाकी दूसरे पोषक तत्व जो है शरीर को प्राप्त होते हैं। विशेष तौर से ये जो सहजन है, हर मौसम में हम इसको उगाया जा सकता है, कम से कम बारिश के अंदर भी इसको उगा सकते हैं। ये एक ऐसी फसल है जहाँ किसान भाई बंजर भूमि है, अनउपजाऊ जमीन है या खेत की जो मेड़बंदी है उसके ऊपर इसको उगा करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। जो किसान भाई अपनी मुख्य फसल है उसके साथ में भी अगर इसको उगाना चाहे तो उसके साथ में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अतिरिक्त आय के रूप में अगर किसान भाई इसको उगाना चाहे तो इसको वर्ष में 2 बार अपन इनको ले सकते हैं। सबसे पहले सहजन के लिए जो हमारी खेत है उसको अच्छी तरीके से तैयार कर देते हैं और उसके बाद में पौधा जो है बीज से लगाया जाता है। जून जुलाई के महीने के अंदर थैलियों के अंदर बीज लगा दिया जाता है और जब 3 से 4 पत्तियां बड़ी हो जाए, 20 से 25 दिन का पौधा होता है, तो उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और एक बार पौधा लगाने के बाद में 3 से 4 महीने बाद में ये परिपक्व हो जाता है। और ये एक ऐसा पौधा है जिसकी न केवल पत्तियां, फूल, जड़, तना, बीज, हर भाग इसका पौधे का काम में लिया जाता है। इसको अगर मेड़बंदी के रूप में किसान भाई लगाना चाहे तो 6 बाई 6 के मीटर के रूप में उसको लगा सकते हैं, और अगर फसल के साथ में लगाना चाहे तो उसको 2 बाई 3 के रूप में भी लगा सकते हैं मीटर के रूप में। विशेष तौर से ये जून जुलाई जो हमारी मानसून फसल है उस दौरान लगा सकते हैं या फिर जनवरी फरवरी में उस दौरान इसको लगाया जाता है। इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं, जैसे कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, PKM 1, PKM 2, और इसके अलावा किसान भाइयों ने अपने लेवल पे भी सिलेक्शन 1 जो रोहित नाम की किस्म है एमपी के किसानों ने तैयार करी है, वो भी एक अच्छी उपज दे रही है। जो किसान भाई सहजन को पत्तियों के साथ में अगर फल है इनका पौध, उनको भी अगर बेचते हैं तो अतिरिक्त आय के रूप में, सोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं एक बार लगाने के बाद में 2 से 2.5 महीने बाद में पहली कटिंग होती है और साल में 2 से 3 कटिंग हम ले सकते हैं। 1 मीटर की ऊंचाई पर हम इनको काट दिया जाता है और जब पत्तियां अगर हम सुखाएं ग्रीन स्टेज में, और उनका 30 से 40 रुपए पर किलो के हिसाब से पत्तियां आराम से किसान भाई बेच सकते। और पत्तियों के साथ में जो किसान भाई फल हैं, पौध हैं, उनको भी अगर बेचना चाहे तो 70 से 80 रुपयों के हिसाब से ये पौध बिकती है। और अगर समय पे पौध नहीं बेच पाए तो वो पौध वापस बीज के रूप में तब्दील हो जाती है, तो 3 से 4,000 रुपए किलो से वो बीज भी बेच सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये एक इस तरह का पौधा है जो न केवल आपको अतिरिक्त आय देगा, इसके साथ में जो हमारा पशुधन है उनको भी अगर आप खिलाएंगे पत्तियां तोड़ के, तो चारे के रूप में मिक्स में भी आप दे सकते हैं। दूसरा जो आप चारा दे रहे हैं गेहूं का है या बाजरे का है, उनके साथ में मिक्स करके देंगे तो पशुओं का दूध भी बढ़ेगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसका प्रबंधन की अगर हम बात करें तो शुरुआती जब हम इसको पौधा लगाया जाता है तो 1 बाई 1 का गड्ढा खोद देते हैं और उसके अंदर हम 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देते हैं। और पौधा परिपक्व होने के बाद में 3 महीने बाद में हम इसको 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम पोटास की मात्रा गड्ढों के अंदर दे देते हैं, ताकि वो पौधा और अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, क्योंकि पत्तियां अगर हमें लेनी है तो। और इसी सेम इसको दोबारा हम 3 महीने बाद में 100 ग्राम यूरिया की क्वांटिटी करते हैं। एक पौधे से कम 40 से 50 किलो की पौध हम प्राप्त कर सकते हैं जब अगर आप पौध के रूप में ले हैं। इसके अलावा इसमें कुछ कीट लगते हैं, उन कीटों को अगर हम देसी तरीके से भी करें तो हमारी जो राख होती है घरों में, चूल्हे जहाँ जलते हैं, उनको भी अगर हम ब्रॉडकास्ट कर दें, पत्तों के ऊपर छिड़का देते हैं तो भी राख से वो कीड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे नहीं होता है तो जो ये डाइक्लोवॉस है, नुआन है, उनको 1 से 2 ml तक का हम स्प्रे कर सकते हैं और वो एक बार हमें स्प्रे की जरूरत रहती है। अगर स्प्रे नहीं करते हैं तो वो पूरी की पूरी जो पत्तियां हैं छेद कर लेते हैं, चट कर लेते हैं। इसके अलावा ये पौधा हम इनको पौध है अचार के रूप में भी काम में लिया जाता है। फूलों से अचार भी बनता है और फूलों से लोग पराठे भी बनाए जाते हैं। जो हमारे माताएं, बहनें हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो वो अगर पत्तियां सूखा करके और उनको एकदम बारीक रूप से पीसने के बाद में दूध के साथ में आधा चम्मच अगर वो काम में लेते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी अगर इस तरह से यूज करें तो धीरे धीरे उनका भी काफी सुधार रहता है।
तो दोस्तों, इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का अंक समाप्त होने को है। हमारा अगला बुलेटिन कल सुबह इसी समय प्रसारित होगा। वहीं रबी सीजन 2025-26 की भविष्यवाणी का अंक भी अगले 4-5 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे, इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई। परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।